सुप्रभात बच्चों। ये आपका चतुर्थ चैप्टर है जिसका नाम है सदैव पुरतो निधिः चरणम, जिसका मतलब है सदैव आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधिः चरणम जो चैप्टर है आपका, यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है, जो राष्ट्रवादी कवि हैं। और इस गीत की एक मुख्य विशेषता यह है कि ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। इससे हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी रुकावट आए, हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये गीत जो है प्रेरित करता है। इस गीत में कवि ने हमें ये बताया है, इसमें दो चीज़ें हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि राइटर अपने लिए कह रहा है, अपने आप को संबोधन करके कह रहा है, अपने आप को संबोधित कर रहा है ये गीत। या आप ये भी मान सकते हैं कि हम सबको इस गीत के माध्यम से संबोधन करके कह रहा है कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलों का सामना करते हुए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बाकी मैं जब आपको व्याख्या करूँगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो पहला जो स्टेंजा है, शुरुआत जो है हमारी, वो है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल दो बार है। चल चल का मतलब है कि चलो चलो। पुरतो, पुरतो का मतलब होता है आगे। निधेहि, निधेहि का मतलब होता है रखना या रखो। चरणम हमारे चरण, आप समझते हो कदम, कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ या आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव का मतलब है हमेशा, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतन। अब जो मैं बात आपको कह रही थी संबोधन वाली, वो मैं यहाँ पर स्पष्ट करती हूँ कि या तो हम ये मान लेते हैं कि जो कवि है वो कह रहा है कि मेरा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है, या मैं या आप लोग अपने आप को मान लो कि हमारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है और हमें वहाँ पर जाना है। अब रास्ते में जो जो रुकावट या मुश्किलें आएंगी, हमें उनका सामना करते हुए निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहना है, आगे बढ़ना है। तो गिरि शिखरे, गिरि होता है पर्वत, शिखर चोटी। ननु निज निकेतनम, निज अपना, निकेतनम घर। कवि कहता है कि पर्वत की चोटी पर मेरा घर है। विनैव यानम नगरारोहणम, कि पर्वत की चोटी पर मेरा घर है। विनैव यानम, बिना यान के, नगरा नगारोहणम, बिना यान के ही मैं पर्वत पर चढ़ता हूँ या मुझे चढ़ना है। मुझे बिना किसी यान के, बिना किसी गाड़ी के वहाँ पर जाने के लिए कोई गाड़ी, कोई सुविधा नहीं है, और मुझे पर्वत की चोटी पर जो मेरा घर है मुझे वहाँ जाना है और मैं वहाँ पर आरोहण चढ़ रहा हूँ। अब वहाँ पर चढ़ने के लिए बलम सौकियम भवति साधनम, बलम सौकियम, सौकियम अपना बल, जो मेरा बल है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरे अंदर की एनर्जी है, ऊर्जा है, भवति साधनम, वही मेरा साधन है, वही मेरा साधन है जिसके बल पर मुझे आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अगला जो स्टेंजा है आपका, पथि पाषाणा विषमः प्रखरा। पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषम प्रखरा नुकीले तेज, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रा पशवे परितो घोरा, चारों तरफ हिंसक जानवर हैं। परितो घोरा घनघोर अंधेरा है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जो सुदुष्कर
सुदुष्कर का मतलब होता है कि अत्यधिक कठिन। जो जाना है, जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी मुझे निरंतर आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना है। लास्ट जो स्टेंजा है वो है आपका जय ही भीति भज भज सकते विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ते, कि भय को, जो अपने अंदर का जो डर है उसे त्याग दो। भज भज शक्तिम, और अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो अपनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका आप आह्वान करो, उस शक्ति को आप भजो, यानी कि उस शक्ति को ही सिर्फ याद रखो। अपने साधन को, जो शक्ति है वही हमारा साधन है, जो हमारे अंदर का जो विश्वास है वो हमारा साधन है, और उसी साधन के बल पर हमें अपनी मंजिल को पा लेना है। और मंजिल हमारी क्या है? जो पर्वत की चोटी पर घर है, अपना जो घर है वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अपनी शक्ति को हमें, अपने विश्वास को हमेशा याद रखना है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ते, और अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, अपने देश से हमें प्रेम करना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा अपने ध्येय लक्ष्य को स्मरणम याद रखना है। यदि हमें अपना लक्ष्य याद नहीं रहेगा तो हम जीवन में अपनी मंजिल को कभी भी पाने में कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपने अंदर के भय को त्याग करके, अपनी शक्ति को स्मरण रख के हमेशा जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हमें उन मुश्किलों के आगे हारना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो अपनी मंजिल को कभी भी हम पा नहीं सकते हैं। इसलिए इस गीत के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रवादी कवि हैं, उन्होंने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है, यही संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हमें अपने देश से, अपने अंदर की शक्ति से हमेशा प्रेम करना चाहिए। अपने विश्वास के बल पर हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना है। जीवन में कभी भी, कहीं भी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकने। यही इस चैप्टर से हमें शिक्षा दी गई है कवि के माध्यम से। धन्यवाद।